एक बुरा दौर आया है, टल जाएगा। जी हाँ साथी, एक बुरा दौर आया है, टल जाएगा। वक्त का क्या है, एक दिन बदल जाएगा। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना। मुल्क के जो हालात हैं, इसी के पेशे नज़र ये नज़्म आप तक पहुंचाना वक्त की अहम ज़रूरत समझता हूँ। तो आइए नज़्म पढ़ता हूँ। इसमें फ़िक्र है, सोच है और आगाही है। ठीक है ना साथियों, मुलाहिज़ा कीजिए। एक बुरा दौर आया है, टल जाएगा। वक्त का क्या है, एक दिन बदल जाएगा। आज जालिमों का वक्त है। इंशाअल्लाह ताला आने वाला कल मजलूमों का दौर होगा। जी हाँ साथियों, शेर पढ़ता हूँ, गौर कीजिए। वक्त की नब्ज़ पर, वक्त की नब्ज़ पर हाथ रखे रहो। गौर कीजिए साथियों, वक्त की नब्ज़ पर हाथ रखे रहो और दुआओं को भी साथ रखे रहो और दुआओं को भी साथ रखे रहो। सुनिए, अपने बच्चों में तालीम पैदा करो, अपने बच्चों में तालीम पैदा करो और काबू में जज्बात रखे रहो। समझ रहे हैं ना? अपने बच्चों में तालीम पैदा करो और काबू में जज्बात रखे रहो। रब की रहमत पे हर पल भरोसा रखो, रब की रहमत पे हर पल भरोसा रखो। लड़खड़ाया कदम भी संभल जाएगा। रब की रहमत पे हर पल भरोसा रखो। लड़खड़ाया कदम भी संभल जाएगा। एक बुरा दौर आया है, टल जाएगा। वक्त का क्या है, एक दिन बदल जाएगा। अशार पढ़ता हूँ, गौर से सुनिए। अपनी किस्मत का रोना तो रोना नहीं। जी हाँ साथियों, तवज्जो चाहता हूँ। अपनी किस्मत का रोना तो रोना नहीं, अपने अश्कों से दामन भिगोना नहीं। आने दीजिए मुसीबतें, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जब अल्लाह हमारे साथ है तो हमें कौन नीचा दिखा सकता है। चंद लम्हे के लिए आजमाइश है, परेशानी है। इंशाअल्लाह ताला ये बुरे दिन भी गुज़र जाएंगे और अल्लाह के फजल व करम से अच्छे दिन
आ ही जाएंगे। अपनी किस्मत करो ना तो रोना नहीं, अपने अश्कों से दामन भिगोना नहीं। नफरतें एक दिन हार ही जाएगी। जी हाँ साथियों, नफरतें ज़रूर हारेगी। और मुल्के वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान में अमन व शांति चारों जानिब सूरज की रोशनी की तरह चमकेगी चमकेगी। ये अल्लाह ताला की ज़ात से हमें उम्मीद है। नफरतें एक दिन हार ही जाएंगी, रब की रहमत से मायूस होना नहीं। दिल में ईमान की शम्मा जला कर रखो, वरना कोई अंधेरा निगल जाएगा। दिल में ईमान, गौर कीजिए, ईमान की रोशनी दिल में जलाए रखिए। जी हाँ साथियों, वरना जालिम अपने नरगे में हमें और आपको कैद कर लेगी। इसलिए ईमान की रोशनी सलामत रखिए। दिल में ईमान की शम्मा जला कर रखो, वरना कोई अंधेरा निगल जाएगा एक दिन। अशार पढ़ता हूँ, गौर कीजिए। अपने अजदाद की सीख पढ़ते रहो, अपने पुरखों की तारीख पढ़ते रहो। आज हम में से बहुत नौजवान ऐसे हैं जो अपने आबाओ अजदाद की सीख, उनकी नसीहत को बलाए ताक रख चुके हैं। अपने पुरखों की खुलूसियत, अमन व शांति, उखुवत व भाईचारगी, गंगा जमनी तहजीब को छोड़कर दोस्ती में अपने बाप दादा के ईमान को बेच चुके हैं। दोस्ती कीजिए मगर ईमान को मत बेचें। हमारे जो पुरखे थे, आबाओ अजदाद थे, अनपढ़ ज़रूर थे मगर अल्हम्दुलिल्लाह ईमान के बहुत मजबूत थे। अपने अजदाद की सीख पढ़ते रहो, हुक्मरानों की साजिश समझते हुए। गौर कीजिए, अपने पुरखों की तारीख पढ़ते रहो, हुक्मरानों की साजिश समझते हुए। जुल्म पढ़ते रहो, चीख पढ़ते रहो, जुल्म पढ़ते रहो, चीख पढ़ते रहो। मुल्क में तुम बराबर के हकदार हो। जी हाँ साथियों, हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि इस मुल्क के बराबर के हम हकदार हैं। हमारे पुरखों ने इस मुल्क की खातिर अपने खून को बहाया है। हम उसी नस्ल के सिपाही हैं। मोहतरम बुजुर्गों और मेरे दोस्तों, हुक्मरानों की साजिश समझते हुए आज जो हुकूमतें मुसलमानों के साथ साजिशें रच रही है,
इसे समझना बहुत ज़रूरी है। हुक्मरानों की साजिश समझते हुए जुल्म पढ़ते रहो, चीख पढ़ते रहो। मुल्क में तुम बराबर के हकदार हो, कोई चींटी नहीं जो कुचल जाएगा। मुल्क में तुम बराबर के हकदार हो, कोई चींटी नहीं जो कुचल जाएगा। मेरे अजीज साथियों, हम इस मुल्क के चींटी नहीं हैं, बल्कि वफ़ादार ईमानदार शहरी है। हमें फ़ख्र है कि हम हिंदुस्तानी हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, परवरदिगार आलम, मुल्क वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान में जो नफ़रत के माहौल हर चारों जानिब गश्त कर रही है, उसे मोहब्बत में बदल दे और 150 करोड़ हिंदुस्तानी शहरियों की ज़िंदगी में अमन व सलामती का बोलबाला अता फरमा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। फिर मुलाकात होगी। दुआ की दरख्वास्त है। अल्लाह हाफ़िज़।